इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच डिप्लोमा लेवल पे जिस ब्रांच को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और इसके करियर के बारे में हमें कुछ जानकारी है जो कि आपसे साझा करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आप पढ़ोगे तो आगे फ्यूचर में कोई करियर नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर तक इसकी कोई दूर दूर तक संभावनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना। लेकिन ये जो डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं इनके मन में यही सवाल आता है कि भाई जो ऑलरेडी जॉब सेक्टर में हैं उसको बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम अच्छी सैलरी पैकेज कमा सकते हैं या फिर हमें अभी ब्रांच चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास यही डाउट है और आज मैं इस डाउट को दूर करने आया हूं। ठीक है, तो आइए मैं इस डाउट को दूर करता हूं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसे आप ईसी कहते हो, तो हमने अपना डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ही कंप्लीट किया और बीटेक भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ही कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ईसीई के बारे में बता दूं कि इसका जो डिमांड है आज के समय में, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है और मार्केट में जो है अगर किसी तरीके की अफवाह फैल रही है तो आप इस अफवाहों पर ध्यान न दें। क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है कंटिन्यूअसली चेंजिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब ईवी में मार्केट काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। ईवी चार्जर के मामले में अगर आप बात कर ले या पीसीबी के मामले में बात कर ले या मीटरिंग के सेक्टर के बारे में बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्यूचर है आज के समय में वो इंडिया में भी बहुत वर्सटाइल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है और आउटसाइड ऑफ इंडिया जाएंगे तो मैक्सिमम तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही स्कोप देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि हाल ही में ऐसा हो रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं, वो जो मैकेनिकल के बंदे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपकी डिमांड चल रही है ना, जो आईसी के सेक्टर में, जो वीएलएसआई के सेक्टर में, जो पीसीबी के सेक्टर में, जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तेजी के साथ इंडिया के आगे कदम बढ़ रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो है वो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अगर ग्रोथ है और वो कहीं सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है तो वो है आपका मोबाइल सेक्टर। ठीक है, मोबाइल सेक्टर हो गया या एनर्जी का सेक्टर हो गया, इसमें जो है आपको भर भर के नौकरियां मिल रही हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट जॉब को लेकर के टेंशन में हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब को लेकर के टेंशन में हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट में इसका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो भाई अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको कि उसको कुछ ही फील्ड में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट वालों को मैं स्पेशली बताऊं तो सिर्फ कुछ सेक्टर में जो है आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, सभी सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कुछ रेलवे के सेक्टर हो गए, यहां देखने को मिल सकती है। पावर कॉर्पोरेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही वैकेंसी रहती है, पावर सेक्टर में आपकी वैकेंसी नहीं रहती। तो इसलिए रेलवे हो गया या फिर आपका डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर डीआरडीओ का सेक्टर हो गया या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सेक्टर हो गया, सिर्फ इन्हीं कुछ गिने चुने सेक्टर्स में आपकी जॉब है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट को छोड़ करके, गवर्नमेंट को किनारे करके अगर आप इस सेक्टर के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीटेक लेवल पर इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आगे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके कोई कलीग्स कह रहा है, कोई आपके साथ पढ़ने वाला ये कह रहा है ना, कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आते, इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा दूर तक आप अपने करियर को लेके नहीं जा सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा दूर तक अपने करियर के बारे में ग्रोथ नहीं कर सकते हो, तो भाई ये गलत है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आप अपनी पढ़ाई अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस ब्रांच से कंप्लीट कर रहे हैं, कौन सा ब्रांच आपने लिया हुआ है, ताकि जो है इस वीडियो को और भी ज्यादा दूर तक पहुंचाया जा सके और बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा जा सके। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।